UFC 311 का फाइट कार्ड इस्लाम मखाचेव और अरमान सारुकियन की फाइट की वजह से बहुत ज्यादा स्टैक्ड है। लेकिन उसके अंदर जब यिरी प्रोहाचका और जमाल हिल की फाइट ऐड कर दी गई तो UFC 311 का जो फाइट कार्ड है वो हो गया है टॉप क्लास, जिसके बारे में आज इस वीडियो में बात करूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि फ्रांसिस एनगानू ने जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनल की सिचुएशन के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है और जॉन जोन्स को नहीं फाइट करनी चाहिए टॉम एस्पिनल से, ऐसा फ्रांसिस एनगानू कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको एक चीज ऐसी बताऊंगा जिसको सुनकर आपको मजे आ जाएंगे। आइशो स्पीड को आप जानते होंगे, जो चिंपैंजी जैसा दिखता है, जो अजीबोगरीब ऑनलाइन हरकतें करता रहता है, वो चले गए एक यूएफसी फाइटर के पास और जब यूएफसी फाइटर के साथ उन्होंने स्पारिंग की तो कुत्ते की तरह पिटाई कर दी गई उनकी। तो पूरा मामला क्या है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अली अब्दुल अजीज को आप जानते होंगे, वो फेमस है अपने सभी फाइटर्स के अकाउंट से ट्वीट करने के लिए। वो क्या करते हैं, अपने फोन के अंदर अपने सभी फाइटर्स के अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं और जब उन्हें कुछ रिप्लाई करना होता है तो वो अपने फाइटर के अकाउंट से रिप्लाई करते हैं। उमर नुर्मागोमेडोव के अकाउंट से वो रिप्लाई कर रहे थे और लोगों को इस बात का पता लग गया। पूरा मामला क्या है, मजा ही आ जाएगा आज आपको सुनकर। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर दे, क्योंकि आज की इस वीडियो में इजराइल अडेसानिया ने ऐसा क्यों कहा कि यूएफसी फाइट के अंदर जादू टोना चलता है और इलिया टोपुरिया क्यों कहते हैं कि फाइट से पहले वो 750 ml दारू पीते हैं। पूरा मामला बताऊंगा, लेकिन आपके इस लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब करने से सपोर्ट मिलता है चैनल को, तो जरूर लाइक करें वीडियो को और नए मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। UFC 311 में यिरी प्रोहाचका और जमाल हिल की फाइट फिक्स हो गई है। UFC 311 में मेन इवेंट होगी इस्लाम मखाचेव वर्सेस अरमान सारुकियान, लेकिन को मेन इवेंट को देखकर सभी फाइट फैंस खुश हो गए हैं, क्योंकि एक तरफ यिरी प्रोहाचका हैं और दूसरी तरफ है जमाल हिल। दोनों के दोनों लाइट हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं पहले और ये दोनों के दोनों कॉमन चीज रखते हैं, एलेक्स परेरा से हार कर दोनों के दोनों टाइटल पिक्चर से अभी फिलहाल बाहर हो गए हैं। लेकिन जब इन दोनों की फाइट होगी तो एक बार फिर से हमारे सामने नंबर 1 कंटेंडर आ जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि नंबर 1 कंटेंडर तो मागोमेड एनक्लेव है, उनको मौका मिलना चाहिए। आई एग्री विद यू, लेकिन इस सिनेरियो को अगर आप देखें आज के टाइम पे तो कोई भी गारंटी नहीं है कि मागोमेड एनक्लेव को नंबर 1 कंटेंडर की फाइट दी जाएगी। तो ये जो फाइट होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी और ये फाइट बिल्कुल टक्कर की है। एक तरफ जमाल हिल को आप देखो और दूसरी तरफ यिरी प्रोहाचका को देखो, तो जब ये दोनों टकराएंगे ऑक्टागन के अंदर मजा आने वाला है। और आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से यिरी प्रोहाचका और जमाल हिल की फाइट के अंदर जीतने कौन वाला है, और ये फाइट ऐड करके UFC 311 को बहुत ज्यादा स्टैक्ड कार्ड नहीं बना दिया है, क्योंकि UFC फाइट फैंस हमेशा ये सोचते हैं कि यार कोई तगड़ा कार्ड हमें देखने को मिले, और जब हमें नकली से कार्ड देखने को मिलते हैं तो मजा नहीं आता। लेकिन UFC 311 जबरदस्त कार्ड है भाई। फ्रांसिस एनगानू हु इज द टॉप हैवीवेट इस डिबेट के अंदर कूद गए हैं। फिलहाल दो फाइटर्स का नाम चल रहा था, एक तरफ टॉम एस्पिनल, दूसरी तरफ जॉन जोन्स। यहां पर फ्रांसिस एनगानू ने एंट्री ले ली है। फ्रांसिस एनगानू ने कहा है कि अगर आपको टॉप हैवीवेट फाइंड आउट करना है तो एक फाइट करानी पड़ेगी। उनसे पूछा गया कि भाई किस किस के बीच फाइट करानी पड़ेगी, तो उन्होंने कहा जॉन जोन्स वर्सेस फ्रांसिस एनगानू। टॉम एस्पिनल को आप साइड में रख दीजिए, क्योंकि आज के टाइम पर इस पूरे अर्थ पे दो ही ऐसे फाइटर हैं जो टॉप हैवीवेट कहलाने के लायक हैं। पहला तो हूं मैं यानी फ्रांसिस एनगानू और दूसरे है जॉन जोन्स। तो हम दोनों की जब फाइट होगी तब रियल में दुनिया को पता लगेगा हु इज द रियल हैवीवेट। तो आप जॉन जोन्स को छोड़ दो, आप जॉन जोन्स को ट्रोल करना बंद कर दो कि टॉम एस्पिनल को वो हरा कर प्रूव करें कि वो बेस्ट हैवीवेट है। ऐसा नहीं है, हम दोनों की फाइट होनी चाहिए। तीसरी न्यूज भी फ्रांसिस एनगानू से ही निकल के आ रही है। फ्रांसिस एनगानू ने जॉन जोन्स का सपोर्ट किया है। फ्रांसिस एनगानू का कहना यह है कि जॉन जोन्स क्यों फाइट करे टॉम एस्पिनल से। टॉम एस्पिनल ने कितने चैंपियंस को हरा दिया। टॉम एस्पिनल अभी तक हैवीवेट चैंपियन एक बार लेजिटिमेटली बना भी नहीं है, और अब और बातें चल रही हैं कि ही कैन बीट जॉन जोन्स। ऐसा नहीं हो सकता। फ्रांसिस एनगानू ने कहा कि जॉन जोन्स को अगर पैसे ना मिले जितने वो मांग रहे हैं तो बिल्कुल फाइट नहीं करनी चाहिए, और इवन उन्हें ट्राई करनी चाहिए कि फ्रांसिस एनगानू के साथ उनकी फाइट हो, क्योंकि टॉप हैवीवेट की
डिस्कशन जब भी होगी तो आप टॉम एस्पिनल को भी काउंट नहीं कर सकते जब तक मैं फ्रांसिस एनगानू जिंदा हूं यहां पर। तो इस बात से मैं एग्री करता हूं, डिसएग्री करता हूं, ये बात तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन यहां पर एक बात क्लियरली आ गई है उठ के कि एक ट्रायंगल सा बन गया है हैवीवेट डिवीजन में। जॉन जोन्स एक तरफ बेल्ट लेके खड़े हुए हैं जिनको चैंपियन मानने को रेडी नहीं है कोई लोग, और दूसरी तरफ फ्रांसिस एनगानू बेल्ट को छोड़कर चले गए हैं यूएफसी की, जिनको लोग रियल हैवीवेट चैंपियन मानते हैं कुछ लोग अपनी नजर में, और तीसरे हैं टॉम एस्पिनल जिनको आज के टाइम पर माना जा रहा है कि उनके मुकाबले का कोई हैवीवेट है नहीं। तो हैवीवेट डिवीजन में ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसको देखकर मजा आ रहा है, लेकिन फ्रांसिस एनगानू का जॉन जोन्स की साइड लेना और ये कहना कि अगर वो फाइट नहीं करना चाहते तो जॉन जोन्स बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा अजीब लगा मुझे, क्योंकि मेरे हिसाब से तो टॉम एस्पिनल और जॉन जोन्स की फाइट होनी चाहिए। और अगर मुझसे आप पूछे कि बेस्ट 2 हैवीवेट आज के टाइम पर कौन है तो वो है टॉम एस्पिनल और जॉन जोन्स। इजराइल अडेसानिया ने कहा है कि यूएफसी के फाइट गेम में आत्मा, भूत प्रेत, जादू टोना ये सब काम करता है, और इसका एग्जाम्पल है एलेक्स परेरा। अरे भाई इजराइल अडेसानिया, अगर ऐसा होता तो हर एक फाइटर अपने साथ कोचेस की बजाय एक तांत्रिक को रखता, झाड़ फूक करने वाले को रखता। और आप मुझे बताओ, क्या जॉन जोन्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक तांत्रिक को लाकर टॉम एस्पिनल को मुट्ठी में कर ले? भाई इन बातों को आप छोड़ दो, आप अपनी फाइट के ऊपर ध्यान दो। आप 2 बार फाइट हार चुके हैं अपनी पिछली, तो आपको शायद 1-2 शॉट ऐसे लगे हैं हेड पे जिससे कि आप पगला गए हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, ट्यूमेन डेमरेल। आपको ट्यूमेन डेमरेल का नहीं पता होगा, ये फाइटर हैं चंगेज खान के देश से, मंगोलिया से। यहां पर ये जो फाइटर आए थे यूएफसी में, ये अपने साथ जादू टोना और तांत्रिकों को साथ लेकर आए थे। आपको नहीं पता हो तो अपने कोचेस की ड्रेस पहना रखी थी 2 लोगों को, और 2 लोग उनके साथ जो ऑक्टागन में आए थे वो तांत्रिक थे। और उनका मानना यह है कि वो हर फाइट में ट्यूमेन डेमरेल तांत्रिकों को लेकर इसलिए जाता है क्योंकि उसको लगता है कि जो स्पिरिट्स होंगी वो उनकी मदद करेंगी। लेकिन हुआ क्या, ट्यूमेन डेमरेल की मछली सी तोड़ दी। ट्यूमेन डेमरेल हार गए यूएफसी में। तब जादू टोना काम नहीं आया भाई, तब कहां गया वो जादू टोना? कोई ऐसा कुछ नहीं होता, सब स्किल का गेम है। ऑक्टागोन के अंदर जो आपका परफॉर्मेंस होगा वो बाहर तांत्रिक कंट्रोल नहीं कर रहे होंगे, वो कंट्रोल करने के लिए आपको बाहर अपने कोचेस के साथ पसीना बहाना पड़ेगा। और जब इजराइल अडेसानिया जैसा एक इतना रिनोन्ड फाइटर ये बातें करता है तो भाई डाइजेस्ट नहीं होती हैं। तो भाई अगर तांत्रिकों से चीजें चलती है ना, आप हायर कर लो तांत्रिकों को, मैं आपको नंबर दे दूंगा। इलिया टोपुरिया ने कहा कि जब फाइट होती है तो उससे एक रात पहले वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर, अपनी टीम के साथ मिलकर पार्टी करते हैं। और उनका कहना यह है कि जब भी वेइन होता है तो उससे एक रात पहले अपने वजन को कम करना होता है, और अपने वजन को कम करने के लिए अपने आप को डिहाइड्रेट करना पड़ता है। और नींद भी नहीं आती है जब आप ऐसा कर रहे होते हो, और जब आप सोते नहीं हो, नींद आप अच्छी नहीं लेते हो, तो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर फर्क पड़ता है। क्योंकि जितना फिजिकली फिट रहना जरूरी है उतना मेंटली भी फिट रहना जरूरी है फाइट के दिन। तो यहां पर इस चीज से बचने के लिए जो इलिया टोपुरिया हैं वो 750 ml दारू पी जाते हैं, यानी कि एक पूरी बोतल को सिर्फ थोड़ी सी छोड़ते हैं। और वो इसलिए करते हैं ऐसा, उन्होंने बताया कि जब मैं इतनी दारू पी लेता हूं तो आई स्लीप लाइक ए बेबी, यानी मैं बच्चों की तरह सोता हूं बिल्कुल भंड होके, और जब मेरी सुबह आंखें खुलती है तो मैं बिल्कुल फ्रेश उठता हूं। इससे मुझे नींद भी मिल जाती है, इससे मुझे रेस्ट भी मिल जाता है, और इससे जो नींद ना आने की दिक्कत थी और जो वेइन के टाइम पर वेट कम करने की दिक्कत थी वो भी कम हो जाती है। क्योंकि जब मैं सोकर उठता हूं तो मेरी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है और कम से कम 3 किलो वजन मेरा कम हुआ मिलता है। तो यहां पर यह तरीका दारू वारू पीना मुझे तो खैर अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर भाई वर्ल्ड चैंपियन अपने हिसाब से कोई चीजें कर रहा है तो भाई उसके ऊपर है। क्योंकि वो दारू पीकर हु अल्लाह तो नहीं करते ना, वो अपना दारू पीते हैं, अपना सुबह फाइट करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपने अपोनेंट को। तो भाई ये उनका अपना अलग गेम है। अब इसके ऊपर सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। अली अब्दुल अजीज यूएफसी फाइटर्स के मैनेजर हैं और वो अपने फाइटर्स के एक्स अकाउंट को अपने फोन के अंदर लॉगिन किए रखते हैं। इसके लिए उनकी काफी क्लास भी लगाई जा चुकी है। उनके साथ दिक्कत यह है कि उन्हें कमेंट करना होता है अपने अकाउंट से, लेकिन वो किसी दूसरे के अकाउंट से कमेंट कर देते हैं। उनको याद ही नहीं रहता कि मुझे अकाउंट को स्विच करना है और फिर लोग उनको पकड़ लेते हैं। ऐसा ही उन्होंने कमारू उस्मान के साथ किया, ऐसा ही हबीब के साथ किया, इस्लाम के साथ किया। यानी कि जितने भी उनके फाइटर्स हैं उन सब के जो एक्स अकाउंट है वो एक ही फोन में लॉगिन करके रखते हैं। और जब एक आदमी
इतने सारे फाइटर्स के अकाउंट एक ही फोन में लॉगिन करके रखेगा, और जब उसे किसी अकाउंट से ट्वीट करना होगा तो कई बार गलती भी हो जाती है, करना होता है किसी और अकाउंट से, ट्वीट कर देते हैं किसी और अकाउंट से। यहां पर बातें चल रही थी मेहराब दवालिशविली की एक्स के ऊपर, तो यहां पर अली अब्दुल अजीज को अपने अकाउंट से यह कमेंट करना था कि मेहराब दवालिशविली के बस की कुछ नहीं है, उमर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो उन्होंने कमेंट किया, उमर नूरमागोमेडोव विल डिस्ट्रॉय मेहराब दवालिशविली, सो शट अप, इस तरीके का मैसेज किया। लेकिन लोगों ने इस बात को पकड़ लिया, क्योंकि ये जो कमेंट अली अब्दुल अजीज करना चाहते थे ये अपने अकाउंट से करना चाहते थे, लेकिन गलती से वो अपने अकाउंट को स्विच करना भूल गए, यानी कि उमर का अकाउंट हटाकर अपना अकाउंट स्विच करना भूल गए, और ये जो कमेंट हो गया ये हो गया उमर के अकाउंट से। अब जैसे ही ये ट्वीट हुआ, लोगों ने यहां पर रीट्वीट करना शुरू कर दिया कि अली अब्दुल अजीज प्लीज यार अपने अकाउंट को स्विच तो कर लेते। फिर बाद में इस चीज को कवर अप करने के लिए उन्होंने उमर के अकाउंट से एक और कमेंट किया कि कई बार थर्ड पर्सन में बात करनी पड़ जाती है, जैसे आपने WWE में देखा होगा, रॉक क्या कहता है, द रॉक हैज कम बैक, यानी कि वो अपने बारे में ही बात करता है अपना नाम लेके। तो उन्होंने कहा कि उमर भी यहां पर थर्ड पर्सन में बात कर रहा था। अरे भाई अली अब्दुल अजीज, यार आपके सिर पर बाल नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरे लोगों के सिर में दिमाग भी नहीं होगा। प्लीज यार, मान लिया आप मैनेज करते हो, अच्छी बात है, लेकिन भाई ऐसे जग हंसाई नहीं करानी चाहिए। इस बात को लेकर अली अब्दुल अजीज, इस बात को लेकर उमर और वो सारे फाइटर्स जो अली अब्दुल अजीज के साथ कनेक्टेड थे वो ट्रोल हो रहे हैं। और जो बात मैं कह रहा हूं इस बात को कंफर्म भी करते हैं कई फाइटर्स, क्योंकि उन सब ने ये बात क्लियर कर दी है कि अली अब्दुल अजीज उनके अकाउंट को रखते थे अपने फोन में। कई बार अगर आप देखो तो इस बात को क्लियर कर चुके हैं कमारू उस्मान बता चुके हैं कि अली अब्दुल अजीज ऐसा कांड करते रहते हैं। और ये जो कांड हुआ है ट्वीट करने का, अकाउंट स्विच करना भूलने का, ये पहली बार नहीं हुआ, टाइम टू टाइम हर 2-3 महीने में वो ऐसा करते रहते हैं। अगली बार जब वो कुछ ऐसा कांड करेंगे, किसी और के अकाउंट से खुद ट्वीट करेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगली न्यूज निकल के आ रही है आईशो स्पीड की तरफ से। ये जो आईशो स्पीड हैं ये बंदर मंकी की तरह उछलते कूदते रहते हैं ऑनलाइन, आपने देखा होगा, कहीं पर जाकर कुछ कुछ करते रहते हैं। इन्होंने पंगे ले लिए जब ये गए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की ट्रिप पर। ये चले गए सीधा डैन हुकर के कैंप में। डैन हुकर के साथ इन्होंने कहा कि यार मुझे ना स्पारिंग करा दो, प्रैक्टिस करना चाहता हूं मैं कैमरा के ऊपर। यहां पर आईशो स्पीड का बक्कल उतार दिया, आईशो स्पीड को ऐसे मुक्के मारे छाती में, आईशो स्पीड की आंखें बाहर आ गई। अच्छा हुआ कि आईशो स्पीड वहां से निकल गए, थोड़ी देर के बाद उन्होंने ट्रेनिंग करना बंद कर दिया, वरना एक एक मुक्के में उनकी टट्टी निकल जाती। आईशो स्पीड को ब्रूटली ड्रॉप किया यहां पर यूएफसी स्टार ने, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर गए हुए थे। तो आईशो स्पीड को लगा होगा कि दूसरे जो गेम्स के जो प्लेयर रहते हैं वो आईशो स्पीड को ज्यादा तंग नहीं करते, ऐसा ही वो करेंगे यूएफसी के फाइटर्स के साथ। तो ये दाव उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। जैसे ही वो डैन हुकर के साथ चले गए तो आपको पता है डैन हुकर ने क्या किया होगा उनका। डैन हुकर ने उनको पंचेस मार मार के उनको नानी याद दिला दी। जॉन जोन्स मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि यूएफसी के साथ उनका नेगोशिएशन शुरू हो गया है। 2025 के अंदर उन्हें नेक्स्ट फाइट जॉन जोन्स की देखने को मिलेगी। अब उन्होंने ये तो नहीं बताया कि ये जो फाइट होगी ये किसके साथ होगी, ये वेल अंडरस्टूड है। जब नेगोशिएशन होगा तो ये फाइट होगी 100% टॉम एस्पिनल के खिलाफ। उन्होंने टाइमलाइन तो दे दी कि 2025 में होगी, और ये भी बता दिया कि यूएफसी के साथ टेबल पर बैठकर पैसों की बात और इस फाइट की बात करना स्टार्ट कर दिया है जॉन जोन्स ने। तो काफी जल्दी हमें ये अनाउंसमेंट भी देखने को मिल सकती है कि जॉन जोन्स इज रेडी एंड ही इज विलिंग टू फेस टॉम एस्पिनल। अब बस यूएफसी और जॉन जोन्स के बीच फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीजों को टच किया जो आजकल यूएफसी के गलियारों में घूम रही हैं, उनके बारे में आपसे डिस्कशन भी किया। आपको सुनकर मजा भी आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को आप जो है सब्सक्राइब नहीं कर रखा आपने तो जरूर कर लीजिए, इससे चैनल को सपोर्ट भी मिलता है। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।